छह संकेतों के बीच में भी गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है 66 अंक नीचे शुरुआत करने की 23,132 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिंता यह है, दो चिंताएं हैं। एक तो अर्निंग्स, अगर लगातार अच्छे अर्निंग नहीं आए तो फिर एफआईज लौटेंगे कैसे। एक ही चीजें हैं, तो यहां पर लगातार अच्छे आंकड़े आना, अर्निंग्स का यानी कि नतीजों का अच्छा आना, वो सुनिश्चित करेगा कि एफआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है उस पर थोड़ी ब्रेक लगे। अब जनवरी के में हम देख रहे हैं अभी तक के जो सत्र बीते हैं करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो गई है। कल भी 4,000 करोड़ रुपए की एफआईज ने सेलिंग की है, जबकि बाजार चला है। तो एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि जो डीआईआईज हैं, डोमेस्टिक फंड्स हैं, वो बाजार को थोड़ा बहुत सहारा देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थिति है। लेकिन एक बार जरा निफ्टी का व्यू भी हम लेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन अपने एक एक एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार पर रणनीति देने के लिए एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। देवांग जी, एक क्विक चेक जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक पर दीजिए। आज आप क्या सजेस्ट करेंगे और लेवल्स कौन से होंगे आपके? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में पास्ट फ्यू डेज में देखकर काफी वॉलेटाइल सेशन देखने मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो मेजर सपोर्ट के पास है निफ्टी 22,950 जो सपोर्ट है, एंड 23,300 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है ये दायरे के हमें देखने मिल सकता है, बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि काफी वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है आगे भी। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी रिकवर ओवरऑल बात करें एक सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी अराउंड जो सपोर्ट है वो है 48,100 एंड रेजिस्टेंस है 49,200, 49,300। तो यहाँ पर भी अप्रोच है कि वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है, तो बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें मार्केट में। ठीक है, ये इंडेक्स पर रणनीति होगी। देवांग, ये बताइए कि फिर स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर है? क्या खरीदना है, क्या बेचना है? तो जैसे हमने बात की कि वॉलेटाइल हमें सेशन हमें एक्सपेक्टेड है आगे देखने मिल सकता है। हम डिफेंसिव काउंटर हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे फार्मा सेक्टर से सन फार्मा। सन फार्मा के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, डेली चार्ट पे स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट के पास है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है स्टॉक। तो सन फार्मा की खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 1760, टारगेट है 1850। नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको। ये भी एक डिफेंसिव काउंटर एफएमसीजी से। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, एक सपोर्ट के पास मैरिको ने एक सपोर्ट किया लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का। ऑल्सो ऑन अ डेली चार्ट स्टॉक एक हाइट ऑफ हार्बटन स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैरिको खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 650, टारगेट है 682। ठीक है, मैरिको को भी खरीदना है और टारगेट 682 रुपए का, 650 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है सन फार्मा, ये शेयर ठीक ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है 1850 के टारगेट के लिए और 1760 रुपए का स्टॉप लॉस। मैरिको में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए टेक्निकल्स उसके अच्छे होंगे, इसी आधार पर देवांग आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं। लेकिन एचयूएल के जो नंबर्स आए ना, थोड़े वीकर साइड पर हैं। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर थोड़े से आंकड़े थोड़े से नरम दिख रहे हैं। तो शायद इसका इफेक्ट जो है वो बाकी भी एफएमसीजी स्टॉक्स पर दिखे। तो जो भी स्टॉप लॉस बताए हैं देवांग ने, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन ज़रा ये समझ लेते हैं कि बाजार के लिए जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है वो है रिजल्ट्स, अर्निंग Q3 के। वो लगातार आ रहे हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे आए हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आज फिर से क्या कमज़ोर अर्निंग से ही शुरुआत करेंगे? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से मुझे लार्जली कमज़ोर अर्निंग्स ही दिख रहे हैं। कुछ भी होप ज़्यादा नहीं देखने मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। एचयूएल पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स एक एक्विजिशन है, लेकिन वो आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। बड़ी एक्विजिशन एचयूएल ने की है। तो सबसे पहले बात करते हैं एचयूएल के आंकड़े की। बात करें तो सारे एस्टिमेट से जो कमज़ोर आए हैं नंबर्स। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि लगभग एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है घटा दिया है कंजम्पशन डिमांड को लेकर। अभी कॉशियस हो गए हैं। पहले जो था उन्होंने स्टेबल इन्वायरमेंट कहा था, तो ऑफ कोर्स मॉडरेशन अर्निंग्स में आ सकती है आगे जाते हुए। वही अगर बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। कुछ सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस ठीक रही है, कहाँ पे वीक भी रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स ही देखने मिले। तो लार्जली मिक्स टू वीक सेट ऑफ नंबर्स बीपीसीएल के लिए है। जेंसार के भी जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। टॉप लाइन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है,
मार्जिन्स भी जो है ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं फ्लैटिश ग्रोथ आया है, सिर्फ 70 बेसिस पॉइंट्स का ही ग्रोथ देखने मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम के हालांकि डील एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रही है और अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। पिडलाइट की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी दबाव में ज़रूर आई है, 2 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है आपको डिग्रोथ देखने मिला है। बट जो बाज़ार सेगमेंट है और B2B सेगमेंट है वहाँ पे जो है डिमांड वॉल्यूम जो है ड्राइव किया है इस अर्निंग सीजन में। कोफोर्ज की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू तो अच्छा आया है 8% सिक्वेंशियली, बट बाकी पैट और एबिट आंकड़े देखे तो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। तो आईटी में मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है, कंजम्पशन में वीक नंबर्स ही लार्जली देखने मिल रहा है। सरप्राइजिंगली BPCL पे जो है यहाँ पे भी जो है नेगेटिविटी जो एटलीस्ट आप कह सकते हो अर्निंग एनालिस्ट एस्टिमेट जो है उसमें देखी गई है। तो ये ऑफ कोर्स लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है मेरे को थ्रू आउट ब्रॉडर इंडिसेस और लार्ज कैप में दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेंशन है और अगर ये टेंशन बनी रही तो जिस बड़े और इससे बड़ी टेंशन की जो हम बातचीत कर रहे हैं कि FIs कब तक लौटेंगे, क्यों लौटेंगे, कोई भी किसी देश में किसी कंपनी में फिर पैसे क्यों लगाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ देखता है, वहाँ पर अच्छे नतीजे देखता है। सिर्फ वैल्यूएशन वाला फैक्टर काम कर नहीं सकता ना। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स जो आई हैं ज़रा वो समझ लेते हैं कि कौन सी हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, आप शुरुआत करिए HUL से, उन पर रिपोर्ट्स क्या हैं, बाकी रिपोर्ट्स उसके बाद बताइएगा आप। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HUL से, जहाँ पर जो है UBS ने नोट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2700 का रखा है। उनका कहना है कि जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू है और जो वीक प्रोडक्ट मिक्स के चलते वॉल्यूम में जो है इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन और जो नियर टर्म जो डिमांड है वो अभी भी सॉफ्ट रह सकती है। इसी के साथ साथ नुमामा की भी जो है नोट आ रही है HUL पर, उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 3225 का रखा है। उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बिलो एस्टिमेट रही है और जो ओवरऑल जो नंबर है वो इनलाइन रहे हैं और ये जो है मेनी क्वार्टर्स के बहुत क्वार्टर्स के बाद जो है प्राइसिंग जो है पॉजिटिव है 2% पर। अगला जो है HDFC बैंक पर, जहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेजेस ने नोट निकाली है और वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 1965 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो नंबर है वो अच्छे रहे हैं और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इनलाइन रहा है 20 एस्टिमेट। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2050 का रखा है। नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1950 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर स्लिपेजेस है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। अगला जो स्टॉक है BPCL, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली BPCL पर और उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 370 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो अर्निंग है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो आउटलुक है उसमें इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है और जो LPG सब्सिडी रिलीफ है उसके चलते अर्निंग्स में जो अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टेक ने मेंटेन रखा है सेल रेटिंग BPCL पर और टारगेट प्राइस जो 250 का रखा है। उनका कहना है कि इन्वेंट्री लॉस के चलते जो हेडलाइन इन्वेंट्री में जो है लॉस देखने को मिला हेडलाइन में मिस के चलते, और जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो भी स्टडी है। अगला जो स्टॉक है पॉलीकैब, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 9220 का रखा है। उनका कहना है कि जो कॉपर प्राइस में सॉफ्टनिंग के चलते जो है वायर डिमांड जो है वीक रही है और जो मीडियम टर्म गाइडेंस है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 7537 का रखा है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 7928 का रखा है। सिटी ने भी जो है नोट निकाली पॉलीकैब कर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 8600 का रखा है। और ये जो है पॉलीकैब को जो है सिटी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल में टॉप पिक पर रखा है। अगला जो स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जहाँ पर मैक्वेरी ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 2600 का रखा है। और जो उनका कहना है कि जो Q3 का एबिटा था वो इनलाइन था और जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 10% पर था, जो कि ड्रिवन है कंज्यूमर बाजार और B2B। अगला है परसिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर नोमेरा ने जो मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 6200 का रखा है। उनका कहना है कि मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो एडिशनल जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगला जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पर जो है CLSC की नोट आ रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो 8 से 9% पर ग्रो हो सकता है 2025 में, जो कि स्लाइटली बेटर है US मार्केट से। और उनका कहना है कि उनका जो है वो प्रीफर है डायग्नोस्टिक सेक्टर पर ओवर ड्रग मेकर। उनके जो टॉप पिक है इंडियन हेल्थ केयर में वो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पैथ लैब है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली है और उनका जो है उन्होंने जो है इंडियन ऑटो सेक्टर पर जो पॉजिटिव है और उनका जो प्रेफरेंस है 2 व्हीलर और ट्रैक्टर है। उनके जो टॉप पिक है इंडियन ऑटो सेक्टर में वो M&M है, आइशर मोटर और TVS मोटर।